हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स लाने वाली हूँ कि लोग किस तरीके से अंकल जी के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ छोटे छोटे चैनल हैं जो कि वो गो विद फ्लो की तरह चल रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि अगर हमने इस इतने बड़े सब्सक्राइबर्स के जो जिनका चैनल है उनकी इतनी बड़ी सब्सक्राइबर हैं तो उनके साथ चलेंगे तो हमारे चैनल ग्रो होगा और हमें लोग देखना चाहेंगे। बट यहाँ पे व्यूज़ को हटा दो, यहाँ पे अपने बेनिफिट को अगर हटा के अगर किसी के लिए सच में जस्टिस करना है तो आई फील कि अंकल आंटी को सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो त्रिदेवियाँ हैं, त्रिदेवी मतलब कि जो भी हल्का, हांसी भाभी जी हैं, वो जस्टिस के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ रही हैं। वो लड़ाई जो है कुछ और है, जो आपको दिखाया जा रहा है कि जस्टिस के नाम पे ये लोग चैनल पे आ रहे हैं और ये लोग दिखा रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें आज इनके लिए जस्टिस चाहिए, मुझे अपने पति के लिए जस्टिस चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जस्टिस की बात ही नहीं है। बात अब सोचिए कि ये जस्टिस आया कब? अगर जस्टिस तो ये जब घर से निकली थी तब भी जस्टिस आ सकता था कि मुझे अपने क्योंकि ये घर से निकले हुए ही उनको मेरे ख्याल से 8 महीने हो चुके हैं। तो 8 महीने के बाद उनको अब क्यों याद आया कि मुझे अब जस्टिस की ज़रूरत है, मुझे मेरे हस्बैंड की जस्टिस की ज़रूरत है? 8 महीने बाद तो वो अपने लॉज के साथ रहती ही नहीं थी। वो तो जो भी चाहे वो कर सकती थी। तो 8 महीने बाद उनको ये याद क्यों आया कि मुझे अब मेरे हस्बैंड की जस्टिस की ज़रूरत है? और 8 महीने बाद ये जो हल्का है, ये हांसी हैं, उनको कैसे याद आया कि नहीं अब मुझे तो ये राजवीर जी के लिए करना ही है, लड़ना ही है? क्यों अभी क्यों आया? तो इसके पीछे भी आप फैक्ट जानिए कि क्यों, ये क्या रीज़न है जो ये लोग इतने पीछे पड़े हुए हैं। हल्का को पैसे मिल रहे हैं, हल्का का डीलिंग हुआ है भाभी जी के साथ कि जितने भी पैसे मिलेंगे, जितने भी मतलब नियर अबाउट 2 करोड़ और 3 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी है, अगर वो सेल आउट करते हैं तो उससे 25% जो है हल्का के पास जाने वाला है। हांसी का जो है मेन मकसद पैसा नहीं है, हांसी का है प्रतिशोध की आग कहते हैं। तो वो प्रतिशोध की आग में जल रही हैं और वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया, हांसी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया है। और कहीं ना कहीं जो अंकल जी हैं उनके रिलेटिव हैं, तो वो उस समय अपने रिलेटिव को सपोर्ट किया था। तो हांसी जो है सभी से बदला ले रही हैं और वो बदला अब भाभी जी के थ्रू लिया जा रहा है। तो हर यहाँ पे जो हर एक इंसान है अपने कुछ मकसद के साथ है। और भाभी जी का जो मकसद ये है कि भाभी जी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। भाभी जी का जो नेचर है वो ये है कि अगर मुझे मेरा सपोर्ट करोगे तो ठीक है, अगर मेरे अगेंस्ट थोड़ा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे तो मैं वुमेन हूँ, मैं वुमेन कार्ड खेल सकती हूँ। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे पॉकेट में है। क्यों? क्योंकि वुमेन के लिए तो लॉ बन गया हुआ है जो कि चाहे वो यूज़ करें या मिसयूज़ करें, चाहे कुछ भी हो, वो लॉ उन्हीं के लिए है। तो उसका बेनिफिट लेते हुए उन्होंने ये चीज़ें सारी की हुई हैं। तो ये मुद्दा तब स्टार्ट हुआ जब मे बी इंटरनली वो लोग परेशान कर रहे होंगे और भाभी जी ने प्रॉपर्टी भी अपनी मांगी और अंकल जी ने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो थे उनको दे दिए गए। अब बात आ रही थी फार्म हाउस और उनका जो विला था मथुरा में, उसका। तो वो अंकल जी देने के लिए रेडी नहीं थे, तो जिसके कारण जो भाभी जी हैं वो अब कैसे मिलेगा, तो वो उसका अब तरीका ये ढूंढा जा रहा है कि कितना प्रेशर दिया जाए अंकल आंटी पे। एक तो उनको अकेला किया जाए, पहले सारे रिलेटिव पे एफआईआर करना इज़ नॉट जस्टिफाई, क्योंकि जब आप इंसान रहते ही नहीं हो, दूर से अगर कोई फ़ोन भी करता है तो आपको ये लगता है आपका घर तोड़ा जा रहा है। तो बोलने से घर कैसे टूट सकता है? तो ऐसे तो ये भी बोला जाता है कि भाभी जी को कि आपके घर से फ़ोन आ रहा था और आपको भड़काया जा रहा था और आपने अपने सास ससुर को छोड़ के, जिस समय सहारा देना चाहिए था, छोड़ के आप चली गई। तो बात तो बहुत कुछ है कि दूर से कैसे कोई आपके घर को तोड़ सकता है। इट मीन आप जितने साल रही उतना आपने अपना रिलेशन अच्छा नहीं बना के रखा, जिसके कारण आपको लगता है कि हर कोई फ़ोन से आपका घर तोड़ सकता है।
तो जो मुद्दा है ये सब चीज़ें हैं कि वो जो औरत है, ये सब स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, ये जो पार्ट की बात कर रहे हैं। और एकाएक जो हल्का मैडम है फ़ोन करती हैं, बोलती हैं कि हमें सबूत चाहिए या हमें कितना हेल्प करोगे। तो भाई कोई भी फ़ोन पे बात नहीं करता है, ये सब सेंसिटिव। जैसे अभी एक मैडम बोल रही हैं कि आपने कैसे गाड़ी के पार्ट को सोशल मीडिया में डाल दिया, वैसे ही कोई फ़ोन पे भी बात नहीं करता है। उन्होंने जस्ट नॉर्मल बात किया, उसको भी हल्का मैडम ने रिकॉर्डिंग कर दिया और भाभी जी ने उसको अपने वीडियो में भी डाल दिया। तो ये क्या जस्टिफाई है? आप छोटी बच्ची कर रहे हो। अंशु के सारे वीडियोस जो हैं, आपने ऑडियोज़ जो हैं, वो आपने बिना कंसर्न के आपने सोशल मीडिया में डाल दिया। क्या ये जस्टिफाई है? मतलब आप जो करो वो जस्टिफाई है, मगर दूसरा इंसान अपने डिफेंड में कुछ भी करता है तो वो जस्टिफाई नहीं है। देखिए जी, हमें तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हांसी मैडम बोल रही हैं, हम लोगों ने मिलके बोला हल्का मैडम को कि आप फ़ोन करिए, आप इस तरह से बात करिए। मतलब सब इंसान अपने को ही सुपीरियर समझने में लगा हुआ है। और ये चीज़ मान के चलिए भाभी जी कि ये जो दो औरतें जो हैं जिनकी आप सपोर्ट में आप चल रही हैं, अभी आपको लगता है कि ये आपको सपोर्ट कर रही हैं, कोई भी सपोर्ट करने को नहीं है। ये जस्ट थोड़े दिन का आपका भ्रम है और वो भी टूट जाएगा। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये परमानेंट मेरा रहेगा। और आप देखिएगा, यही हल्का, यही हांसी जो है आपकी फ़ायदा लेके वो निकल जाएंगी और आप वहीं की वहीं रहेंगी। और आपको तब रियलाइज़ होगा कि आपको रियलाइज़ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो कि आप वैसे औरत हो भी कि आपको कोई चीज़ रियलाइज़ होता है, मगर फैक्ट यही है। जो अंकल आंटी को इतना परेशान किया जा रहा है, अगर पड़ोसी मदद करने के लिए खड़ा होता तो ये बोला जाता है कि जब राजवीर थे तब तो कभी हेल्प नहीं किया, अब एकाएक क्यों आ गया। तो भाई जब राजवीर थे तो हम लोग भी सोशल मीडिया में नहीं आए थे अंकल को सपोर्ट करने के लिए या आंटी को सपोर्ट करने के लिए। हम लोग तभी आए हैं जब ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो कोई भी, अगर हम लोग तो इतनी दूर हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर जो पड़ोस में होगा तो वो ऑब्वियस आएगा सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, कोई सपोर्ट में आ रहा है। तो सब यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे अपने व्यूज़ कमाने के लिए, अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लोग भाभी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, थोड़ी सी अगर इंसानियत है तो उन लोगों के बारे में भी सोचो कि जो सोशल मीडिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उनको अगर वो चाहे, अंकल जी आंटी जी चाहें, अगर वो अपना यूट्यूब चैनल खोलें तो उनका एक दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। वो अगर पैसे कमाने हैं तो वो यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं, मगर वो पैसे की लालची नहीं है। जो भाभी जी ने अभी एक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, अपनी हर चीज़ को, घर की हर एक चीज़ को सोशल मीडिया में डालना, अपनी पिक्स किसी चैनल में डालना और फिर बोलना कि भाई मेरा तो ये हो गया। और वही हल्का मैडम भी कर रही हैं, अपने चैनल को हैक करवाया खुद ही और हाइड करवा दिया और बोला जा रहा है कि देखिए मेरा चैनल किसी ने डिलीट कर दिया। मतलब सब गिरी हुई औरतें, जैसे होता है ना, जितनी भी गिरी हुई औरतें हैं वो झुंड बना के अंकल जी के पीछे पड़ गई हुई हैं। और कहा जाता है जब औरतें गिर जाती हैं अपनी एक लेवल से तो उनसे हारना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बट सच्चाई हमेशा जीतती है, ये ध्यान रखिए। आज आप लोग गलत चीज़ को और गलत झूठ को सपोर्ट कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जितनी शातिर दिमाग आप लगा सकते हो उतना लगाइए, मगर ये देखिए कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज नहीं, 1 साल 2 साल, मगर होगी एंड में सच्चाई की जीत। और आप ये सब जो चीज़ें कर रहे हो, कल को अंकल जी को भी कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि आप लोग चाहते ही हो कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, हल्का मैडम को 25% मिल जाए, हांसी जो है वो अपनी मे बी वो भी कुछ डील करके बैठी ही होगी। तो सबकी डीलिंग चल रही है यहाँ पे। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन है और अंकल जी को सच्ची में सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे शायद उनके लिए उनका मनोबल बढ़ सकता है और वो और शायद इन औरतों से लड़ने के लिए उनके शक्ति मिलेगी।
एंड होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।